नमस्ते दोस्तों। मैंने एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे सीरीज़ बनाई थी और उसमें मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ भी आपके साथ शेयर की थी। तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और कई लोग उन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में और मेरे साथ रेगुलरली स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो इन वीडियोज़ के फीडबैक के बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को और अच्छे से समझने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए प्राइस एक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस विदाउट प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है। तो अब तो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं प्राइस एक्शन को कैसे आपकी ट्रेडिंग में यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उन प्राइस एक्शन के बेसिस पे कई स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूँगा। तो फिर प्राइस एक्शन है क्या? तो सिर्फ कैंडलिस्ट कई लोग प्राइस एक्शन को सिर्फ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं जैसे डोजी पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड, इन पैटर्न्स को ही प्राइस एक्शन समझते हैं। लेकिन ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है वो प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। ये कंप्लीट प्राइस एक्शन नहीं है। का प्राइस एक्शन में आपका चार्ट पैटर्न्स, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, मार्केट का ट्रेंड मीन स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब देखना भी पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है। सो प्राइस एक्शन में आप एक तरीके से प्राइस के बिहेवियर को रीड करते हैं और उसकी हेल्प से आप चार्ट पैटर्न रीड करते हैं। और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का कॉम्बिनेशन है। अगर हम प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को कंबाइन कर दें तो ये आपका वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस होता है। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरी ट्रेडिंग कंप्लीटली वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस पे बेस होती है और प्राइस एक्शन है वो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन अगर आप प्राइस एक्शन को ही समझ ले तब भी आप बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के बिना टेक्निकल एनालिसिस इनकम्प्लीट है। इवन आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करें, अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ रहे तो आपका कोई भी इंडिकेटर आपकी ट्रेडिंग में काम नहीं करेगा, मीन्स आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके प्राइस एक्शन, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके आपको एडवांस स्टेज तक कैसे इन पैटर्न्स को कंबाइन करना है मार्केट के ट्रेंड के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, इन बिटवीन में आपके साथ प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है और जो मेरा एक्सपीरियंस जिन स्ट्रेटेजीज में बहुत अच्छा रहा है। ये सीरीज़ बनाने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कैंडल में ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या कैसे देखते हैं, आपका रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, ये सब आपको पता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस का आपको आइडिया है। तो अगर आपको इतना बेसिक नॉलेज है तो आप इन स्ट्रेटेजीज़ को और इन वीडियोज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैटर्न जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है 3 बार पुल बैक पैटर्न। ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये बहुत सिंपल पैटर्न है। इसमें आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर कंटिन्यूस 3 रेड कैंडल फॉर्म होती है तो ये आपका बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न है। ठीक है, और जो आपका बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न होगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा। इसमें आपका जो फर्स्ट एक रेड कैंडल फॉर्म होगी और उसके बाद कंटिन्यूस आपकी 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो ये आपके बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न। ठीक है, तो कैसे इन पैटर्न्स को ट्रेड करना है? तो आपका बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न में आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रेड कैसे लेंगे? जो ये आपका लास्ट रेड कैंडल है उसके हाई पे आपको, इसका हाई ब्रेक होने पे आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहीं आप इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाई मीन्स आपको या इधर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, और बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न में इसका रिवर्स आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है और कहाँ पे, जहाँ पे आपका ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक हो जाए और उसके थोड़ा हाई पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ठीक है, तो क्या जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको ट्रेड लेना है? नहीं। अगर आप
सारे पैटर्न का ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, आपको हार्डली 50 to 60% एक्यूरेसी मिलेगी अगर आप सारे बुलिश 3 बार पुल बैक और बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न्स पे ट्रेड ले रहे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी हमें इम्प्रूव कैसे करनी है, हम मार्केट की डायरेक्शन में आपको ये ट्रेड लेना है। मीन्स अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है तो आपको बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न को ढूंढना है, ठीक है। और जब भी आपका बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न फॉर्म होगा अप ट्रेंड में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका अप ट्रेंड में एक टेम्पररी पुल बैक है और आपको जब ये वापस पुल बैक से अपना रिवर्सल होगा तब आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है। सिमिलरली जब आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न को ढूंढना है। मीन्स 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल फॉर्म आपको ढूंढनी है, ठीक है। और जब आपका अप ट्रेंड में तो 3 कंटिन्यू रेड कैंडल ढूंढनी है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप इसको मार्केट के डायरेक्शन में लेंगे तो इसकी एक्यूरेसी आपकी 50 to 60% से बढ़ के 80 to 90% हो जाएगी, ठीक है। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ और वेरिएशन है, कुछ और आप एनालिसिस लगा के कैसे इसकी एक्यूरेसी अबव 90% आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 80 to 90% एक्यूरेसी अचीव करने के लिए 3 बार पुल बैक पैटर्न में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा मार्केट डायरेक्शन देखना है। और मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपके साथ स्विंग हाई और स्विंग लो को देख के कैसे मार्केट डायरेक्शन पता करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्विंग हाई और स्विंग लो को चेक करेंगे, उससे आपको मार्केट का डायरेक्शन मिल जाएगा। सेकंड, उसके बाद आपको ये पुल बैक पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मार्केट डायरेक्शन अगर बुलिश है तो आपको बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न ढूंढना है, अगर मार्केट डायरेक्शन बियरिश है तो आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। ये अब अगर हम चार्ट से समझेंगे एक्चुअल में तो ज़्यादा इजी होगा समझना। तो हम चार्ट पे चल लेते हैं। तो एक सिंपल स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का देख लेते हैं सपोज, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में हमें कैसे ट्रेड करना है, एक बार पहले आपको जैसे ये आपका स्टॉक का ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, जैसे यहाँ से आप देखें जैसे ये है, तो यहाँ से स्टॉक आपका जैसे यहाँ से स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये आपका स्विंग लो होगा, ठीक है। तो जब तक इसका स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको स्टॉक को अप ट्रेंड में ही कंसिडर करके चलना है, ठीक है। जैसे ये स्टॉक ने ये नया स्विंग लो बनाया, फिर अगेन इसका ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो आपका न्यू स्विंग लो ये होगा। तो जब तक आपका न्यू स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपका स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा। सिमिलरली आपका स्विंग लो हर स्विंग के साथ चेंज होता जाएगा। जिस मोमेंट पे आपका ये स्विंग लो सपोज ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो जैसे आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा तो ये स्टॉक आपका अप ट्रेंड से आपका डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो जब आपका ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तब आपको बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न को ढूंढना है। मीन्स बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न क्या होगी, आपको 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल सर्च करनी है, ठीक है। और इसका हाई ब्रेक होने पे आपको ट्रेड लेना है। और जैसे ही आपका स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया तो इस पॉइंट के बाद से आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न को ढूंढना है। और जहाँ पे आप बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न मीन्स 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल सर्च करनी है आपको। और जहाँ पे आपको 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल मिल गई उसके लो पे आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है लास्ट थर्ड कैंडल के। और अगर आपका कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनता जाता है तो आपका ये लो पॉइंट चेंज होता जाए, ट्रिगर पॉइंट चेंज होता जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे अगर ये 5 रेड कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट रेड कैंडल के बाद आपका ट्रेड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ये ट्रिगर नहीं होगा तो नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रिगर पॉइंट भी चेंज होता जाएगा जब तक आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल मेथड है,
आपको स्विंग हाई और स्विंग लो कंटिन्यूस मार्क करते हुए रहना है, और जब तक आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है और जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बाई ट्रेड के लिए देखना है। और जब आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाए तब आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए देखना है, जब तक आपका फिर से स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाए। और जिस मोमेंट पे आपका स्विंग हाई फिर से ब्रेक हो जाता है तो फिर से आप बाई ट्रेड में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लास्ट 1 साल का चार्ट देखें टाटा मोटर्स का, तो जैसे मैं 1 दिसंबर सपोज 1 जनवरी से चालू करते हैं, तो यहाँ से आपका स्टॉक प्रीवियसली अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में आप यहाँ से आपका अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये आपका स्विंग लो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुआ, ये आपका स्विंग लो है, तो अप ट्रेंड से यहाँ आपका स्विंग लो ब्रेक हो गया। स्विंग लो ब्रेक होते ही आपका ट्रेंड अब बियरिश हो गया है, और बियरिश ट्रेंड में आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न सर्च करना, और बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न मीन्स आपको 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल देखनी है। ठीक है, तो 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल जैसे इस पॉइंट पे आप देखना चालू करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी रेड ही कैंडल है, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो वैसे ही सारा आपका रेड ही था। आपको कहीं भी 3 ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही, यहाँ पे 2 है कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल। फाइनली आप साथ साथ में आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते रहना है। यहाँ पे आपका स्विंग लो हो गया। ठीक है, और ये आपका स्विंग हाई हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका स्विंग हाई ब्रेक हो गया। स्विंग हाई ब्रेक होते ही अब आपका स्टॉक का ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो अप ट्रेंड में आते ही आपको आपका जो सर्च है वो चेंज हो जाएगा। वो अब आपको बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न सर्च करना है, मीन्स आपको 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल सर्च करनी है। ठीक है, तो आपकी 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल फर्स्ट इस पॉइंट पे आके बनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रिगर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका ये इस पॉइंट पे कॉल ट्रिगर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आपको बाई ट्रेड लेना है। ठीक है, और आप जो भी टारगेट आप सेट करेंगे तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आपका ट्रिगर पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका हाई है। तो ये आपका रिवॉर्ड और ये आपका रिस्क, तो बहुत और आई थिंक 10 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, तो इसके बाद अभी भी आपका स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब जब तक स्टॉक कब तक आपका अप ट्रेंड में रहेगा, जब तक आपका ये न्यू स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ये आपका न्यू स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता, ये आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब और अप ट्रेंड में आपको 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल सर्च करना है। यहाँ तक आपका कोई रेड कैंडल नहीं है। फाइनली 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल यहाँ पे आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं होगा, यहाँ पे भी ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, फाइनली आपका ये वाला रेड कैंडल ट्रिगर होगा। तो यह आपका ट्रिगर होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और आप जो भी टारगेट सेट करेंगे वो इजीली अचीव हो जाएगा। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो इसीलिए आपका अबाउट 3 टाइम्स टारगेट रखते रिस्क का, तब भी आपका इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें अपना अभी तक अपना डाउन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट हमें स्विंग लो मार्क करते रहना। अपना न्यू स्विंग लो यहाँ पे न्यू स्विंग लो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट के बाद न्यू स्विंग लो ये हो जाएगा। जब तक आपका स्विंग लो ब्रेक नहीं होता आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, सॉरी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा जब तक आपका स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ आपका अगेन 3 रेड कैंडल, यहाँ पे फिर से आपको 3 रेड कैंडल मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट अपना ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और इनिशियली आपका हाई इतना गया, देन थोड़ा रिट्रेस करके अगेन ये एक न्यू हाई बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप, ये आपका रिवॉर्ड होगा अगर आप इतना रिस्क लेके, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट की ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका डाउन अप ट्रेंड कंटिन्यूस है, ठीक है। और आप अपना न्यू स्विंग लो अपडेट करते रहेंगे। फाइनली आपका न्यू स्विंग लो ये हो जाएगा। अभी आपका फिर स्विंग लो ये हो जाएगा। जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे ही आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा आपका डाउन ट्रेंड में हो जाएगा और आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न सर्च करना है, ठीक है। तब तक आपको 3 रेड कैंडल ढूंढते रहिए। नेक्स्ट आपका 3 रेड कैंडल आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर आप, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका ट्रिगर पॉइंट, अगर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स टारगेट रखेंगे तब भी इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इस पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि आपका ये स्विंग लो ब्रेक हो गया है, ठीक है। ये जो आपका न्यू स्विंग लो है ये आपका इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। और ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में अगेन डाउन, जैसे ही आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा तब आप 3 रेड कैंडल की बजाय 3 ग्रीन कैंडल सर्च करनी है, क्योंकि बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न देखना और उसमें आपकी 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। तो आपका 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल या फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। और आपका स्विंग हाई, अब आपको स्विंग लो की बजाय, क्योंकि आपका ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गए, तो आपको स्विंग लो की जगह स्विंग हाई मार्क करते रहना है। तो ये आपका न्यू स्विंग हाई होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस का ही नहीं मिल रही, अगेन ये आपका न्यू स्विंग हाई हो गया। और यहाँ पे आपका स्विंग हाई ब्रेक हो गया। तो स्विंग हाई ब्रेक होते ही अब आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। जब भी आपका स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा तो आपका डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाएगा, और जब भी आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो आपको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको पुल बैक पैटर्न देखना है। अगेन आपका अप ट्रेंड हो गया और आपको 3 रेड कैंडल सर्च करनी है। तो आपको थिंक इजीली क्लियर हो गया होगा कि सिंपल आपको स्टेप्स है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, जैसे स्टॉक अप ट्रेंड में, तो एक साइकिल रहेगा आपका अप ट्रेंड में है, तो आपको बियरिश बुलिश 3 बार पुल बैक पैटर्न देखना है, ठीक है। 3 बार पुल बैक पैटर्न देखना है, कौन सा? बुलिश का, ठीक है। मीन्स 3 ग्रीन कैंडल, और लास्ट कैंडल के हाई पे आपको बाई ट्रेड लेना है, ठीक है। और पैरेलली आपको स्विंग लो भी मार्क करना है, स्विंग लो मार्क करते चलना है। और जब भी आपका स्विंग लो मार्क हो जाए, स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, तो अब आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपको बियरिश 3 बार पुल बैक पैटर्न देखना है, ठीक है। और सेल ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आपको स्विंग हाई मार्क करना है, ठीक है। और जब भी स्विंग हाई आपका ब्रेक हो जाएगा तब आपका अगेन अप ट्रेंड में आ जाएगा, और अप ट्रेंड में फिर से आपको ये सीक्वेंस, तो ये आपका साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। जब तक आपका स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपका डाउन ट्रेंड में आपको, जैसे बताया कि अगर आप पुल बैक पैटर्न को स्विंग हाई और स्विंग लो के साथ यूज़ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इजीली 80 to 90% आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए एक 2 पैटर्न होते हैं जिसको बोलते हैं डिसेलरेशन पैटर्न और एंटी क्लाइमैक्स पैटर्न। जो भी 3 बार पुल बैक पैटर्न ही है तो उसमें हमें जैसे कैंडल के कलर के साथ साथ कैंडल का हाई कितना, कैंडल का स्प्रेड भी अगर हम साथ में देखेंगे तो ये ट्रेड और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप 3 बार पुल बैक पैटर्न और स्विंग हाई स्विंग लो के साथ
कैंडल का स्प्रेड देख के कैसे ट्रेड लें ताकि आपकी एक्यूरेसी अबव 90% हो जाएगी और उसमें आपको और अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। हाँ, इसी पैटर्न में तो अगर आपका वॉल्यूम भी एनालिसिस भी इंक्लूड कर दिया जाए तब भी आप इसकी एक्यूरेसी और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम को कैसे रीड करना है, जब भी आपका पुल बैक में जैसे आपका 3 रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में तो जितना लो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल में आपका यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे तो आपका वॉल्यूम हाई है लेकिन रेड कैंडल पे वॉल्यूम लो है, तो जितना पुल बैक में आपका वॉल्यूम लो होगा उतने ही इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो लो वॉल्यूम पुल बैक ज़्यादा एक्यूरेट होगा बजाय हाई वॉल्यूम पुल बैक के। तो अगर आपका इन पुल बैक में अगर वॉल्यूम काफ़ी हाई आता है तो उस केस में आप अपना रिस्क कम रखें या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रख सकते हैं, और अगर आपका वॉल्यूम लो है तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो एक तरीके से आपका वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम इंक्लूड कर दोगे तो आपका वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस हो जाएगा, जो मैं पहले भी आपके साथ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। बट अगर यहाँ हम सेपरेटली दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो ईजी होगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अपना बाकी स्टॉक में भी बैक टेस्ट करिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट लिखे अपना फीडबैक दें ताकि मैं आपके कमेंट के बेसिस पे अपने नए वीडियो बना सकूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि फ्री में वो ये ट्रेडिंग नॉलेज गेन कर सके, जो आपको कहीं आपको 50,000 1 लाख रुपए दे के जो मिल रहा हो वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ जो स्ट्रेटेजी एक्चुअल में वर्क करती है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ, ना कि जितना ट्रेडिंग का नॉलेज है सारा एक जगह डंप करने की बजाय मैं आपके साथ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिकल जो वर्किंग करती है शेयर मार्केट में वही शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।